किसी भी चीज़ से हमारा कनेक्शन होना, हमारा संबंध जुड़ना। अब हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा कनेक्शन होता है वो है हमारा खुद की फीलिंग से, खुद के साथ, खुद के इमोशन से। जब भी हम कुछ भी सोचते हैं तो सबसे पहले वो हम खुद महसूस करते हैं कि हम कैसा सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, वो हम खुद महसूस करते हैं। सेकंड जो हमारे जो ना कनेक्शन जो है वो किससे है, जो हम लोग जिनके आसपास रहते हैं, हमारे परिवार वाले, हमारा समाज। लेकिन उससे पहले जो सेकंड कनेक्शन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारा शरीर, कि हम जो भी सोचते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। और तीसरा कि इसका प्रभाव हमारे परिवार और समाज पर पड़ता है। और चौथा जो हमारे आसपास का वातावरण है, जैसा हमारी सोच वैसा हमारा आसपास का वातावरण जो है वो चेंज हो जाता है। तो सबसे जो मेन चीज़ हम बात कर रहे हैं कि कनेक्शन की, जो हमने कनेक्ट किया, योग माना जुड़ाव, जो हमने कनेक्ट किया, जो हमने उससे जो हमारे आसपास का माहौल चेंज हो रहा है, जो हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। आज हम ये नहीं कह सकते हम 100% स्वस्थ हैं, ये नहीं कह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हम मानसिक तौर पर मन से 100% स्वस्थ हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे रिलेशन 100% हेल्दी रिलेशन है, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हमारे संबंधों में नहीं है। और आज हम हर एक चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हम मन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, कभी हम शरीर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, कभी हम अपने रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं, कभी हम सोचते हैं कि हम आसपास के माहौल को बदल लें। लेकिन कुछ ना कुछ क्या होता है, एक को पकड़ते हैं दूसरा छूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं पहला छूट जाता है। कारण क्या है कि जो हमारा ये कनेक्शन है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे संकल्प हैं, उनमें परिवर्तन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे संकल्पों की शक्ति कितनी पावरफुल है। हमने कितने ऐसे केसेस देखते हैं और सुनते भी हैं जिन्होंने संकल्पों से अपनी बीमारियों को ठीक किया, साथ में मेडिसिन, डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो चलती रहती हैं। लेकिन सबसे मेन क्या है, तो आज का जो दिन कहीं ना कहीं ये प्रेरणा हमें देता है कि हमारे संकल्प, हमारी सोच, हमारे थॉट कितने पॉजिटिव होने चाहिए। आज हम देखते हैं कि संबंधों में इतनी कड़वाहट पैदा हो रही है। रीज़न क्या है? संकल्प कि कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं हमारा पांचवा कनेक्शन कौन सा है? दैट्स गॉड। जब हम अपने आप को उससे कनेक्ट करते हैं, परमात्मा से, तो जो बाकी कनेक्शंस जो हमारे कहीं ना कहीं सही नहीं है वो ऑटोमेटिकली सही होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आज का समय जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हो ना, 2025 क्या लेकर आया है हमारे बीच में, सबको पता है? हाँ जी, हाँ जी, इतना ना सबको पता है क्या लेकर आया है। हम रोज सुन रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या पता कल ये ठीक हो जाए, कब ठीक होगा, ऐसे कैसे हो गया। और किसी ना किसी घटना का ब्लेम हम किसी ना किसी को देकर सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। अच्छा ये हुआ तो उनकी गलती थी, अच्छा ऐसा हुआ तो वहाँ की गलती थी, ये हुआ तो इसमें गवर्नमेंट का काम था, ये हुआ तो भगवान का काम था। इस 2025 को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए अपने आप से एक क्वेश्चन पुट करते हैं हम सभी कि आखिर क्या चाहिए। आज इस समय हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? ये सवाल अपने आप से किया जाए
आज के समय को देखते हुए हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता जीवन में अभी किस चीज़ की है? धन तो हम लोग रोज देख रहे हैं कि 1 सेकंड लगा सब कुछ। संबंधों में क्या चल रहा है वो भी हम सब सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत आज है वो है मानसिक संतुलन हमारा कैसा है। बाकी हर एक चीज़ आज जीवन में हम अवेलेबल कर सकते हैं। रिश्ते भी बना लेंगे, ये नहीं तो नए बना लेंगे, घर वाले तो बाहर वाले सही, फ्रेंड सर्कल सही। धन है, इतना तो है सबके पास कि हम लोग अपना जीवन यापन जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो आज है हमारा मन जो है वो कितना स्टेबल रहता है, कितना स्थिर रहता है। हमने एक बार एक घटना सुनी, उसके बाद इसको शांत करने में कितना टाइम लगा, कि घटनाएं घटनी तो है नहीं है ये कि कम होनी है। कलयुग का अंतिम पड़ाव चल रहा है तो। और जो हमारा मानसिक संतुलन खराब होता है, इसका असर हमारे चारों कनेक्शन पे पड़ता है। पहला अपने मन के ऊपर, दूसरा हमारे शरीर के ऊपर, तीसरा हमारे संबंधों के ऊपर, और चौथा हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर। आज के समय पर हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं? घर पर हैं तो घर वाले बदल जाएं, हम अपने जॉब या बिजनेस पर हैं तो हमारे जो कोवर्कर्स हैं, दुकान पे जो काम करते हैं, जॉब पे, वो लोग चेंज क्यों नहीं रहे, वो चेंज हो जाएं। अगर आप किसी समाज में कहीं पर बैठे हो, रिलेटिव्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, समाज के लोगों के बीच में, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं वो लोग बदल जाएं। लेकिन यहाँ पे आवश्यकता किसको है परिवर्तन करने की? हमारे मन को। और आज ऐसा नहीं है कि ये चॉइस है, ये आज चॉइसफुल नहीं रह गई चीज़, ये आज कंपलसरी हो गई कि करना ही पड़ेगा। और नहीं कर रहे हैं तो आप अक्सर करके देखो, हर तीसरे घर में एक व्यक्ति डिप्रेशन की टैबलेट खा रहा है। अभी हम में से कितने लोग होंगे ना जो भी अभी आज के टाइम में देखें, कम से कम 80% लोग सोने के लिए टैबलेट्स खाते हैं। सोना नेचुरल है, नेचुरल ना, हमारी बॉडी की नेचुरल डिमांड नेचुरल है कि आपको नींद आएगी, सोना है। उसके लिए हमें मेडिसिन का सहारा लेना पड़ रहा है सोने के लिए। रीजन क्या है उसका? रीजन है ये शांत नहीं है, हमारा जो मन है वो शांत नहीं है। तो उसके लिए जो मैंने कहा 5वां कनेक्शन जो हमारा, आपको थॉट्स का बहुत सुंदर लॉजिक बताती हूँ। जब हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं ना, अच्छा या बुरा, हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है। अक्सर करके आपने नोटिस किया होगा, बहुत कॉमन सी बात है, आपने किसी को याद किया और सामने वाले का फोन आ गया। बहुत कॉमन है, हुआ है ऐसा हमारे साथ में। हम किसी को याद करते हैं और सामने से उनका फोन आ गया, हम क्या कहते हैं? अरे बड़ी लंबी उम्र है आपकी। किसी को याद किया, कोई मिलने आ गया, कैसे हुआ? आपके विचार, जब भी आप किसी के लिए कुछ सोचते हो, अच्छा या बुरा, फायदे का या नुकसान का, उन तक पहुंचता है। और जो उनकी एनर्जी होती है वो हम तक पहुंचती है। अक्सर करके हम कई लोगों को याद करते हैं और उनको याद करते करते हम खुश हो जाते हैं, या कई लोगों को हम याद करते हैं और याद करते करते हम दुखी हो जाते हैं। दोनों बातों का रीज़न, खुश और दुखी, कि जैसे आपने सामने वाले को याद किया, उसकी मेंटलिटी कैसी है, हमारी एनर्जी उसके पास गई याद वाली, और उसकी एनर्जी फिर एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज, उसकी एनर्जी हमारे पास है। इसलिए कई बार हमें लगता है कि मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, वो तो मैं सोच रहा हूँ ना, किसी को क्या पता। लेकिन नहीं, हमारी सोच से ये जो शरीर, इसमें चेंजेस
हमारे मन के परिवर्तन और हमारे संबंध इसी चीज से चलते हैं। आज हम कोशिश सब कर रहे हैं इस चीज को, हर कोई चाहता पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, लेकिन दिन के लास्ट तक सुबह उठेंगे, आज तो मुझे अच्छा रहना है, आज मुझे पॉजिटिव रहना है, आज मुझे किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आज मुझे उदास नहीं होना, आज मुझे बिल्कुल परफेक्ट दिन बिताना है। सोच लिया, सोचते हैं कई बार हम सुबह उठ के अपने आप को पूरा पॉजिटिव करते हैं, पूरा मोटिवेट करते हैं, लेकिन रात तक क्या होता है? रात तक छोड़ो, बस सुबह से जब तक बेडरूम में हो, जब तक तैयार हो रहे हो तब तक है। जैसे ही अपने काम पर गए वो मोटिवेशन क्या होती है? ब्रेक हो जाती है। फिर हम क्या कहते हैं? मेरी गलती थोड़ी है, उसने काम ही ऐसा किया था। तो नेगेटिव थॉट तो आना ही था। तो कहने का भाव, आज के समय पर जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है अपने मन को स्वस्थ रखने की। ये तो बहुत सुंदर है, मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। दूसरा बहुत सुंदर, हम लोग योगा एक्सरसाइज करते हैं, सुबह सुबह वर्कआउट करते हैं, कई लोग जिम जाते हैं या वॉक करते हैं। हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं ये सब? क्यों कर रहे हैं? अपने शरीर को ठीक रखने के लिए। अच्छा, भी कौन ऐसा कार्य करेगा कि इधर से एसिडिटी की टैबलेट ले रहे हैं और साथ में समोसा भी खा रहे हैं? आप बताओ, क्या डिस्टेंस सही है कि मैंने अभी तेजाब की गोली भी खाई है और फिर ले आओ भाई ये भी खा लेते हैं? तो गड़बड़ हो जाएगी ना ये तो बहुत ज्यादा, राइट? ऐसा ही हम अपने साथ कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने कहा ना कि मन ठीक तो तन ठीक, और तन को ठीक करने के लिए हम बहुत सारे उपाय करें, जिसमें से एक उपाय, एक तरीका जो हम लोग अभी योगा प्राणायाम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम, जब आप 1 घंटा योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, वॉक करते हो, उस समय अगर हम यहाँ के संकल्पों को भी पावरफुल बना लें, यहाँ के थॉट्स भी हमारे अगर पावरफुल हो, तो हमारी बॉडी में योगा प्राणायाम डबल वर्क करेगा। अक्सर करके देखा है, सुबह सुबह वॉक कर रहे होंगे, कानों में हेडफोन्स होते हैं, सॉन्ग्स चल रहे हैं, उस सॉन्ग्स की वाइब्रेशन क्या है? नेगेटिव, पॉजिटिव, किस प्रकार के हैं? क्या दे रहे हैं वो आपके मन को सुबह सुबह? ये वही वाली बात है जो मैंने अभी बताई, एसिडिटी की टैबलेट के साथ में। सेकेंडली, वॉक करते हुए आपस में कितनी बार, मैंने ये मेरा खुद का एग्जांपल है, क्योंकि सुबह सुबह साइलेंस होता है। 5 o'clock वॉक करने जा रहे हो, आप 5:30 o'clock वॉक करने जा रहे हो, बिल्कुल साइलेंस है। आप एक शब्द बोलोगे तो रोड के कितने मीटर तक वो सुनाई देगा दूसरे को। अक्सर करके मैंने खुद देखा है, सुबह सुबह माताओं की आपस में घरेलू बातें होती हैं और भाइयों की बिजनेस डील्स या पॉलिटिक्स चर्चा चल रही होती है। इधर से हम क्या कोशिश कर रहे हैं? शरीर को ठीक करने की। मन को हम क्या दे रहे हैं? मन को हम क्या दे रहे हैं? सुबह सुबह क्या खिला रहे हैं उसे? कहते हैं कई बार ऐसा तो कई लोग 10-10 साल से भी इफेक्ट कर रहे हैं, कहते हैं इफेक्ट क्यों नहीं होता, और पूछते भी कई बार कि योगा टीचर से कि हम कर रहे हैं, हमें लग क्यों नहीं रहा, या जितना लगना चाहिए उतना इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा। आज से इस चीज को परिवर्तन करना। जब आप इसको सेट कर रहे हो, वैसे मैंने कहा ना कि जब आज के समय पर डॉक्टर्स इस बात को कह रहे हैं 80% बीमारियां कहां से हो रही हैं? कहां से हो रही है? सोच से, मन से। जो आप सुबह सुबह समय निकालते हो, उठते हो, रेडी होते हो, घर से बाहर जाते हो, बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह उठना भी अपने आप में एक वर्कआउट है भाई, वरना तो 8 बजे तक सो रहे हैं, 9 बजे तक सो रहे हैं। सुबह सुबह उठ के मेहनत कर रहे हैं कुछ करने की, तो उस मेहनत को विद पॉजिटिव वे में किया जाए और एक अच्छे इस वे को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, तो आपको इसका बेनिफिट जो है वो डबल ट्रिपल मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आप देखो, जैसे हम लोग सब अभी बैठे थे, कम से कम आधा घंटा हमने योगा किया, तो उस समय हमें किसी से बात तो नहीं करनी है, कोई कांटेक्ट नहीं करना है, तो यहाँ पर
जो 5वां कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग रखो, कनेक्ट टू गॉड। वो एक पावरफुल वाइब्रेशन फील होगी। मोटिवेशनल थॉट बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे। आपको कुछ एक विचार में बता, अभी लास्ट में आपको मेडिटेशन करवाएंगे 3 मिनट, तो आपको थॉट बताएंगे। अब साथ में दूसरे से मैंने कहा, सुबह सुबह हम वॉक कर रहे हैं और साथ में पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहे हैं, कितनी नेगेटिव चीज चल रही है। मन सारा का सारा सुबह सुबह, हमने सुबह सुबह कहते हैं मन जो है सुबह सुबह कोरे कागज की तरह होता है, बिल्कुल ब्लैंक है ये। जो इसमें आप भरते हो, जो इसमें आप डालते हो, उसी अनुसार पूरा दिन वो आपके काम में आपकी हेल्प करता है। अब सुबह सुबह हमने डाल दिया, वहाँ मर्डर हुआ, वहाँ ऐसे उसने केस जीत लिया, उसने चीट कर लिया, वहाँ रॉबरी हो गई, वहाँ ऐसा, हमने सुबह सुबह ये डाला इसको, ये खिलाया भोजन इसको, तो सारा दिन मन कैसा रहेगा? अच्छा या बुरा? बुरा ही रहेगा ना। नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा? जिस दिन आप लोग योगा, जो रेगुलर योगा करते, जिस दिन आप योगा नहीं कर पाते, मिस हो जाता है, दिन कैसा लगता है? कुछ लगता नहीं, लगता है कुछ खाली रह गया। आज बॉडी थोड़ी सी ना वो लग रही है कि नॉर्मल लग रही, कुछ हेल्दी बॉडी फील नहीं हो रही है। ऐसे ही रात तक हमारा मन भी हेल्दी नहीं रहता है। तो प्राणायाम और योगा के साथ साथ बहुत जरूरी है अपने मन को भी हम उतना ही हेल्दी, उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही मोटिवेट, उतना ही पॉजिटिव बनाएं। क्योंकि ये आपकी डिमांड हो या ना हो, पर समय की डिमांड बहुत बड़ी है। ये आने वाली परिस्थितियां, आने वाली समस्याएं, ये आप भगवान का संदेश मान लो हमारी तरफ से, हम बहनों की शुभ भावना मान लो आपके लिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है। आने वाला समय इससे भी ज़्यादा डाउन जाने वाला है और उसका इफेक्ट किसी भी चीज़ पे नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमारे मन के सिवाय। तो जब हम सुबह उठते, कम से कम अपने लिए, ये वैसे हम योगा और प्राणायाम करते हैं, हम अपने लिए करते हैं, अपने लिए हम आधा घंटा 1 घंटा निकालते हैं। वो आधा घंटा 1 घंटे के साथ में अगर आप बस सुंदर शब्द कहते हैं राज योगा, राजयोगा, सनातन धर्म का भी स्पेशल वर्ड आता है, इसे योग कहते हैं राजयोगा। राजयोगा अर्थात योग अर्थात कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जिससे हम अपने कर्मेंद्रियों पर राज कर सकें, अपने ऊपर कंट्रोल कर सकें। एक ऐसा कनेक्शन दुनिया में हमें नहीं मिल सकता। हम किसी मनुष्य से ऐसा कनेक्शन सोचें, क्योंकि इंसान है तो जैसे क्या है ना कि मनुष्य है तो उसका कभी भी मेंटली लेवल पे अप्स डाउन चलता रहेगा ना, आज बहुत खुश, आज बहुत लो। लेकिन गॉड एक ऐसा पावरफुल कनेक्शन है जो हमेशा 100% एक्टिव मूड में, चार्ज, मोटिवेट, पॉजिटिव। आप जब भी कनेक्ट करोगे उससे अपने आप को, आपको पावर ही फील होगी। ऐसा नहीं है इसके लिए आपको कुछ नया करना है। मैंने आपको बहुत इजी मेथड बताया कि जब आप ये कर रहे होते हो उस समय यहाँ से ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं चाहूँगी हम 3 मिनट का मैं आपको मेडिटेशन में यही समझाएंगे कि आखिर से हम थॉट कौन सी क्रिएट कर रहे हैं, जिससे सारा दिन हमारा जो है वो मन जो है वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। क्योंकि मन ठीक तो तन ठीक, तन ठीक तो परिवार ठीक, और परिवार ठीक तो समाज ठीक, और समाज ठीक तो विश्व ठीक। और हम लोग मना भी वही रहे ना, इंटरनेशनल योगा डे, नॉट पर्सनल कि आपका या मेरा। ठीक है, तो इसके लिए मैं चाहूँगी 3 मिनट के लिए सभी अलर्ट, बैक स्ट्रेट, और हम बहुत सुंदर मुद्रा, बहुत प्यारे, बहुत आराम से बनाते हैं। क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लेंगे अपने अपने, सभी आंखें बंद कर लेंगे और मुद्रा में बैठेंगे सभी बहुत प्यार से। आपको पता है इस मुद्रा का बहुत बेनिफिट है, मुझसे है तो ऑब्वियसली भाई से बताते होंगे, लेकिन जब आप इसे बैठते हो ना करके, तो एक छोटा सा ध्यान रख सकते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए। सभी आंखें खोलेंगे एक बार, ये ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल डाउन जो हम ऐसे करते हैं, इसका मैं आपको छोटा सा बताती हूँ लॉजिक।
अच्छा, वो है ना कि हम लोग हर किसी के पैर छूते हैं, बड़ों के पैर छूने का रिवाज है ना, पैर छूते हैं। क्यों छूते हैं? हमारी बॉडी से 3 जगह से एनर्जी, तीन जगह से एनर्जी आउट होती है। एनर्जी पहला जो हम सबसे पहला ये चीज जगह मस्तक, सबसे पहला स्रोत ये जहाँ पे हम कहते हैं हमारे जो एनर्जी बॉडी की वर्क करती है। सेकंड हमारे हाथ, आप योग करते हो तो पता नहीं इसमें बहुत कुछ है, हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम कहाँ से है। और तीसरा हमारे फीट। फाइन। जब आप कोई भी एनर्जी गेन करते हो गॉड से, परमात्मा से, एनवायरनमेंट से, तो वह एनर्जी हमारी आउट भी इन 3 जगह से होती है। तो जब आप लोग बहुत इस तरीके से बैठते हैं तो मतलब कि आपको पता है योगा की जो पोजीशन होती है आपकी, ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। आपकी बॉडी इसमें लॉक हो जाती है पूरी, अगर आप देखोगे तो। हम कनेक्शन परमात्मा से कर रहे हैं, जो एनर्जी हमें फील होती है तो उसमें क्या होता है, इस बॉडी में टोटल एनर्जी लॉक। इसलिए प्रेफर ये करते हैं कि नीचे बैठकर योगा किया जाए। भले आजकल इश्यूज हैं सबको, हेल्थ इश्यूज, तो चेयर्स वगैरह लेते, बट कोशिश ये करनी चाहिए अगर आप बैठ रहे हो, मेडिटेशन जो है वो नीचे बैठकर किया जाए। देन सभी रखेंगे आंखें बंद। सभी अपने मन को चारों तरफ से समेट लेंगे। इतना सुंदर मौसम, सुहाना, आनंद लेते हुए बहुत सुंदर संकल्प करेंगे। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। आप मन ही मन में दोहराएंगे, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं एक सकारात्मक ऊर्जा हूँ। I am a positive energy. सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, ये मेरे खजाने हैं। मेरा मन बहुत शक्तिशाली है। मेरा जीवन बहुत सुंदर है। भगवान का हाथ मेरे सिर पर है। परमात्मा मेरे साथ है। मैं इस संसार में सबसे खुशनसीब और भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है। मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करती हूँ। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, निरोगी है, तंदुरुस्त है।
मैं परमात्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। स्वीकार करें इस बात को, मैं परमात्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद। शुक्रिया परमात्मा, इतना सुंदर जीवन और शरीर देने के लिए। शुक्रिया मेरे शरीर मेरे जीवन में मेरा साथ देने के लिए। अपने शरीर का रोज शुक्रिया करें। शुक्रिया मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए। वापस अपनी अवस्था में आएंगे और 3 बार लंबा गहरा श्वास भरते हुए हम ओम की ध्वनि करेंगे। ओम। ओम शांति। लास्ट में आपको एक बहुत सुंदर जादुई तरीका अपनी बीमारियों को ठीक करने का बताना चाहूँगा, और ये कारगर भी है। तरीका ये है कि अक्सर करके हम लोग सारा दिन अपने शरीर को कोसते रहते हैं, राइट। दिन में नीज पेन है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, शोल्डर पेन है, दर्द है, इतने सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आप एक चीज बताओ, क्या बचपन से हमारे घुटने दर्द थे? क्या बचपन से सर्वाइकल था, बैक प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी क्या बचपन से थी? 15 साल की उम्र में, 20 साल की, 25 साल, 30, 35 तक भी अभी तक हानि आई है, 40 समथिंग, 40-45 की उम्र में कोई का मान लेते ना। 40 साल आपके शरीर ने आपके लिए बड़ी वफादारी से कार्य किया है, और आप 3 साल में उससे अकड़े हो मना। 40 साल काम किया। सोचो, जब भी कोई चीज पेन करती है, रोज कुछ नहीं करना है, जब आप बैठते हो करने के लिए, देन थैंक्स कि हाथ लगा के हम लोग कोई भी चीज है, शोल्डर है, कि शुक्रिया आपने इतने साल मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। शुक्रिया का यूनिवर्सल लॉ है, जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो तो बदले में क्या आता है? क्या आता है? बोल सकते हो, क्या आता है? वेलकम। क्या आता है? इतने मोटिवेट बैठे हैं सुबह सुबह, हम आवाज आनी चाहिए, पता चला राम मंडी में कि कहाँ बैठे हैं। क्या आता है? हाँ, अब ऐसे लगा मुझे कुछ बात हुई। वेलकम। हिंदी में अगर बोलते हैं धन्यवाद तो क्या आएगा? आपकी सेवा में हाजिर है, राइट। कि किसी को वेलकम, किसी को थैंक्स करना माना दोबारा वो फिर हमारे पास आएगा हमारी सेवा के लिए। थैंक्स माना जितना आप अपनी बॉडी का थैंक्स करेंगे, शुक्रिया करेंगे, उसकी प्रेज करेंगे, उसको आप हिस्सा मानेंगे, प्यार करेंगे जितना, वो उतना आपका साथ जो है आपका शरीर देगा। नहीं है तो इस चीज को आप प्रैक्टिस करके देखना, रिजल्ट आपके सामने होगा। और साथ में जो है, आज आप सब जहां बैठे हो वैसे ऑलमोस्ट सबको पता होगा, बट प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय
विश्वविद्यालय, जहाँ पे अभी जो सुनाया वो बहुत सार था और यहाँ पे समझाया जाता है इसका विस्तार, कि अभी बता तो दिया आपको कि मेडिटेट करना है, लेकिन मेडिटेट कैसे करना है, किस प्रकार से कर रहे हैं, आता नहीं है, मुश्किल हो जाती है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे बहुत सुंदर मेडिटेशन क्लासेस लगती हैं।